एपिसोड के शुरुआत में तोकितो और कुरोकी के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर तोकितो कुरोकी से फाइट करने के लिए अपने डिमन फॉर्म में आ जाता है। जहां पर रायन पीछे से कहता है कि अब मजा आएगा, लेकिन इधर कुरोकी तोकितो को अपने टेक्निक की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है। जहां पर तोकितो उसके हाथों को पकड़कर उसको एक किक मार देता है, जिसमें कुरोकी अपने मुंह से ब्लड निकालने लगता है। जहां पर तोकितो फिर से कुरोकी पर अपने पंचेस की मदद से अटैक करने लगता है। जहां पर कुरोकी को तोकितो के पंच को रोकने में मुश्किल हो रही होती है। जहां पर एक फाइटर कहता है कि तोकितो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इधर अभी भी तोकितो कुरोकी को पंचेस मार रहा होता है। जहां पर कुरोकी को गुस्सा आने लगता है, जिसमें कुरोकी तोकितो को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकितो भी कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाता। जिसमें कुरोकी तोकितो से कहता है कि मेरा पंच कैसा लगा। जहां पर तोकितो को भी और भी गुस्सा आने लगता है। जहां पर तोकितो फिर से कुरोकी पर अपने पंचेस से अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार कुरोकी तोकितो के पंच को आसानी से डॉज कर रहा होता है। जहां पर रायन फिर से कहता है कि ये कितना बेवकूफ है जो एक ही टेक्निक बार बार इस्तेमाल कर रहा है, और रायन किसी और को नहीं तोकितो को कह रहा होता है। लेकिन इधर कुरोकी तोकितो को पंच को डॉज करते हुए उसको भी पंच मारने लगता है। जहां पर कुरोकी मन ही मन ये कहता है कि जब से ये डिमन फॉर्म में चेंज हुआ है, ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये कहकर तोकितो को अपने हाथों से उसके चेहरे में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकितो के चेहरे से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है। जहां पर कुरोकी फिर से अपने फैंटम फॉर्म का इस्तेमाल करके तोकितो पर अटैक करने लगता है, लेकिन तोकितो उसके हमले को डॉज कर देता है। जिसमें तोकितो उल्टा ही कुरोकी को एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसमें तोकितो भी अपने पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है आइस ब्रेकर, जिसको कुरोकी डॉज करने में कामयाब हो जाता है। जिसमें तोकितो हंसने लगता है और कुरोकी से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अभी भी लड़ सकते हो, और ये कहकर कुरोकी को एक किक मार देता है, जिसमें कुरोकी फिर से उसके किक को भी रोक लेता है। जहां पर कुरोकी फिर से मन ही मन कहता है कि मुझे तुम्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए था। लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है कि काजुओ भी उधर पहुंच चुका था, जहां पर तोकितो और कुरोकी की फाइट हो रही होती है। जिसमें काजुओ मन ही मन कहता है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे को मार कर ही रहेंगे। लेकिन इधर तोकितो कुरोकी पर फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्टेडियम में मौजूद हुए सारे लोग तोकितो को चीयर अप करने लगते हैं। जहां पर उसी दौरान तोकितो कुरोकी पर अपने आयरन स्मैश टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करने लगता है। जहां पर कुरोकी तोकितो के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अभी और भी गुस्सा आने लगी है, और ये कहकर तोकितो के सर में ही एक पावरफुल पंच मार देता है। जहां पर काजुओ फिर से पीछे से चिल्लाते हुए तोकितो से कहता है कि इस फाइट को जीत कर ही आना। जहां पर तोकितो कुरोकी पर अपनी स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करके कुरोकी पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिसमें कुरोकी तोकितो के टेक्निक को समझते हुए उसको एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकितो नीचे जाके गिर जाता है। जिसमें तोकितो फिर से कैसे न कैसे करके खड़ा होने लगता है और फिर से भागते हुए जाकर कुरोकी पर अपने पंच से अटैक करने लगता है। जहां पर कुरोकी तोकितो को रोकने के लिए अपने डेविल लेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसमें तोकितो मन ही मन कहता है कि लगता है मैं इसके साथ और फाइट नहीं कर सकता, और ये कहकर तोकितो भी अपने फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करके कुरोकी पर अटैक कर देता है। जहां पर पीछे से एक फाइटर कहता है कि ये कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें फिर से कुरोकी अपने एल्बो स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करके तोकितो पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकितो की कुछ हड्डियां टूट जाती है। जहां पर इसी मौके का फायदा उठाकर कुरोकी फिर से सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके तोकितो पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार तोकितो कुरोकी के टेक्निक को आसानी से डॉज कर देता है। जिसमें कुरोकी मन ही मन कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे इस टेक्निक को पहचान लिया। जिसमें तोकितो हंसने लगता है, लेकिन उसी दौरान कुरोकी फिर से बिजली की रफ्तार से तोकितो के पास आ जाता है। जहां पर कुरोकी फिर से उस पर अटैक करके उसके कंधे की हड्डी को तोड़ देता है। जहां पर दूर बैठा हुआ मास्टर मिस से मन ही मन ये कहता है कि लगता है ये फाइट अभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन उसी दौरान इधर तोकितो कुरोकी की तरफ गुस्से से मुड़ने लगता है, जहां पर वो मन ही मन ये कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसमें कुरोकी तोकितो के पास आकर उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है, जहां पर तोकितो भी उसके हाथों को पकड़कर अपने पैरों के बीच में फंसा लेता है, जिसकी वजह से कुरोकी हिल भी नहीं पाता। जहां पर रायन अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है कि लगता है ये उसके हाथों के हड्डी को तोड़ कर रहेगा। जिससे बचने के लिए कुरोकी अपने हाथों को चाकू की तरह नुकीला करके तोकितो के पैरों में ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तोकितो दर्द के मारे कुरोकी के हाथों को छोड़कर दूर जाने लगता है। जहां पर तोकितो मन ही मन ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये फाइट नहीं हारूंगा, और एक लंबी
लंबी सांस लेने लगता है, जिसकी वजह से टोकितो डिमोन फॉर्म से चेंज होकर इंसानी फॉर्म में आ जाता है। जिसमें काई कहती है कि अगर ये इंसानी फॉर्म में ही रहा तो ये इस फाइट को कैसे जीत पाएगा। जिसमें कुरोकी भी टोकितो से कहता है कि अगर तुम इंसानी फॉर्म में ही रहे तो तुम मुझसे कैसे फाइट कर पाओगे। जिसमें टोकितो ये सब सुनने के बाद फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसमें कुरोकी टोकितो से कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो यही सही। और ये कहकर टोकितो पर अपने पंचेस से अटैक करने लगता है, जहाँ पर टोकितो को कुरोकी के अटैक को रोकने में मुश्किल हो रहा होता है। जहाँ पर उसी दौरान कुरोकी उसके सर में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से टोकितो की ब्रेन थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है। जिसकी वजह से टोकितो एक घुटने में आकर गिर जाता है। लेकिन कुरोकी इस पर पंचेस मारते ही रहता है। लेकिन टोकितो इतना जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। जहाँ पर टोकितो अपने बचपन के दिनों को और काजुओ के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है। जहाँ पर काजुओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस फाइट को हार नहीं सकते। जिसकी वजह से टोकितो फिर से होश में आ जाता है और कुरोकी पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे कुरोकी थोड़ा घायल हो जाता है। जिसमें कुरोकी खुद को संभालते हुए टोकितो के जख्मी हुए पैरों पर अटैक कर देता है। जहाँ पर टोकितो भी फिर से कुरोकी की सर में पंच मार देता है। जहाँ पर इन दोनों में फिर से एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट होने लगती है, जिसमें ये दोनों अपने बॉडी में बचे हुए सारे पावर को इस्तेमाल करके एक दूसरे को फिर से अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर टोकितो अपने पूरे पावर के मदद से कुरोकी के हाथों में अटैक करके उसके हाथों को तोड़ देता है। जहाँ पर कुरोकी भी टोकितो को एक पावरफुल पंच मार के उसको नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ ही साथ इस मैच का विनर कुरोकी हो जाता है, जिससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।